गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरे दिन की शुरुआत होती है कुछ इस तरीके से और मैं आई आज आपको अपना वेदर दिखाती हूँ आज का। और शेल्डन से मैंने गुड मॉर्निंग बोला और आज का वेदर कुछ ऐसा था। आजकल थोड़ा ठंड का मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है तो ठीक लग रहा है। मतलब फिर मैं अपने ऑफिस के लिए जो है वो बैठ गई थी और ऑफिस का काम करने लग गई थी। ऑफिस का इतना ज़्यादा काम हो जाता है सुबह सुबह कि बिल्कुल समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। और उसके बाद मैंने जो है वो योगा किया, थोड़ा जो है हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। अभी रिसेंटली मैं जो है मुझे माउथ अल्सर्स हुए थे तो मैं बहुत ज़्यादा मेंटली डिप्रेस्ड हो गई थी और फिर थोड़ा योगा किया। योगा करने के बाद मुझे लगा कि थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए और हम लोग जो है वो रामाश्रम सत्संग से जुड़े हुए हैं जिसमें हम लोग जो है वो मेडिटेट करते हैं और जो है मतलब ध्यान करते हैं। हम लोग मेडिटेशन में ज़्यादा बिलीव करते हैं तो मैंने फिर जो है थोड़ा मेडिटेशन किया जो हमें मेंटली रिफ्रेश करता है और मतलब पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और मतलब दिन की शुरुआत आपकी बहुत अच्छे से स्टार्ट हो जाती है और पूरा दिन अच्छा जाता है। तो इसलिए मैं मेडिटेट कर रही थी और शेल्डन जो है वो वही अपने सोने में लगे हुए थे। शेल्डन सोने में बहुत ज़्यादा उस्ताद है, उसको बड़ा मज़ा आता है सोने में। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ी तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि भूख लगने लगती है सुबह जल्दी उठ जाओ तो अभी थोड़ा मॉर्निंग शिफ्ट चल रही है तो मैं ब्रेकफास्ट के लिए तैयारी कर रही थी और यहाँ पे जो है मैं प्याज छील रही थी। जल्दी नहीं कर रही हूँ, आप ये मत सोचिएगा। मैंने उसको जो है वो 2x में किया हुआ है जिस वजह से जल्दी वाला। आई नो आप लोगों को पता है बट दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो तो मुझे लग रहा है कि जितना मैं अपने बारे में बता सकती हूँ वो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ। मैं जल्दी प्याज काट रही हूँ, वैसे भी मैं जल्दी ही काट रही थी। और ये जो थोड़ा पानी बचता है ना लेफ्ट ओवर, मतलब इसको जो है वो मैं प्लांट्स में दे देती हूँ क्योंकि ये जो है वो न्यूट्रिशंस वैल्यू देते हैं प्लांट्स को, क्योंकि इसमें केमिकल्स वगैरह जैसे जो भी प्याज में ये लोग लगाते हैं या सब्जियों में तो वो प्लांट को जो है वो अच्छा करते हैं। मतलब इन लोगों के लिए वो खाद का काम करते हैं। तो और ये कबूतर आते हैं सुबह सुबह क्योंकि ग्रीनरी है मेरे यहाँ तो वो खुश होते हैं। देखो सामने भी ग्रीनरी है तो जहाँ भी ग्रीनरी होगी वहाँ पर आपको ना पक्षी दिखेंगे ही दिखेंगे। और मतलब अच्छा लगता है पक्षियों को क्योंकि उन लोगों की जड़ ही यही है कि हरा एरिया और स्वस्थ वातावरण। ये मैं करी पत्ता तोड़ रही थी अपने ब्रेकफास्ट के लिए क्योंकि मुझे उसमें डालना था। और ये देखिए फिर मैं किचन में गई, मैंने कढ़ाई चढ़ाई, उसमें थोड़ा तेल डाला, चाय मेरी तैयार हो रही है। और चाय तैयार होने के बाद जो एक्चुअली राइस बच गए थे रात के तो मैं सोच रही थी उसको फ्राई कर लेती हूँ, कॉर्न राइस बना रही थी। ये सारी तैयारी मैंने कर ली थी। और ये मैं आपको मसाले का डब्बा दिखा रही हूँ और मैंने जो है वो मसाले के डब्बे से ये थोड़ा सा सरसों लिया है और मतलब सरसों था साबुत, वो सरसों के तेल में डाल दिया था। सरसों का तेल मैं घर का ही यूज़ करती हूँ क्योंकि हमारा मतलब गांव से आता है, मैं गांव से मंगाती हूँ तो ये प्योर तेल है, बाज़ार का नहीं है। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये प्याज और करी पत्ता डाल दिया मैंने और फिर मैं इसको जो है वो थोड़ा सा सौते कर रही थी। सौते करने के बाद आप जो है इसमें मैंने मतलब आपको ये कॉर्न दिखा रही थी, कॉर्न को भी मैंने थोड़ा सा सौते किया है और मतलब बहुत टेस्टी लगते हैं। आप कॉर्न राइस कभी बना के देखिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मैंने ऐसी किसी के वीडियो में देखा था तो मैं मतलब कुछ भी देखती हूँ तो मुझे खाना बनाने का, खिलाने का और खाने का सबका ही शौक़ है। ये मैंने सौते कर रही हूँ, इसको थोड़ा अच्छे से इसको फ्राई कर लीजिएगा क्योंकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाते हैं, थोड़े क्रंची भी हो जाते हैं तो थोड़ा ठीक रहता है। फिर मैंने मसाले डाल दिए थे, मैं घर के ही मसाले बनाती हूँ सारे। अगर आप लोग चाहते हैं जानना कि मैं अपना मसाले घर पे कैसे तैयार करती हूँ तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि किस तरीके से मैं मसाले तैयार करती हूँ, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। और जो है फिर ये इसको थोड़ा सौते करी क्योंकि मसाला थोड़ा सा रोस्ट हो जाता है। फिर मैं यहाँ पे जो है वो टमेटोज़ ऐड कर रही थी, टमेटोज़ और चिली है और एक मैंने इसमें लहसुन काटा हुआ है। अभी थोड़ी गर्मी है तो लहसुन वगैरह ज़्यादा ठीक नहीं है और मतलब मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी तो इसलिए मुझे एक्चुअली टाइफाइड और मैंने बताया माउथ अल्सर्स हुए थे। फिर मैंने इसमें जो है वो थोड़े से राइस ऐड कर दिए थे
और राइस ऐड करने के बाद आप थोड़ा सा इसमें जो है वो इसको फ्राई कर लीजिए। और ये चाय और कॉर्न राइस तैयार हो गए हैं। और फिर आइए मैं बताती हूँ कि कैसे लग रहे हैं। भगवान को हमेशा धन्यवाद करना चाहिए कि आपने उन्होंने आपको जीवन दिया और हमें इस योग्य बनाया कि हम कमा कर खा सकते हैं। तो मैं पूजा करके खा रही थी और कॉर्न राइस बहुत अच्छे बने थे, मतलब बहुत टेस्टी लग रहे थे। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किए थे। चाय चेक लेते हैं कैसी है। चाय भी ठीक ही बनी है, अच्छी बनी हुई है। और यहाँ पे मैं अपनी मेडिसिन्स ले रही थी क्योंकि मैंने आपको बताया कि अभी भी थोड़ा ऑनगोइंग ट्रीटमेंट मेरा चल रहा है टाइफाइड का, और क्या बोलते हैं ठीक हो चुका है। और मैं थोड़ी सी लो एनर्जी लग रही है, लेकिन मैं बहुत अंदर से बहुत खुश हूँ क्योंकि ठीक हो रही हूँ। मैं अपना वेट चेक कर रही थी। सबका वेट जो है वो बीमारी में कम होता है, पता नहीं क्यों मेरा वेट 52 kgs हो गया था। 50 पे मेरा अराउंड खत्म हुआ था और 52 हो गया बीमारी में। ये कैसे मुंह बना रहा है, मुझे हंसी आ रही है। देख अब इसको सोना ही होता है, सुबह सुबह ये सोने का बहुत शौकीन है। और ये पिजन है, ये एक्चुअली वहाँ पे रोटी के कुछ दाने पड़े हुए हैं, तो ये उसमें से बीच में से कर रहे हैं, उसी में से बीच में से चुग रहा है। और देखो भाग गया, इसको लगा होगा कि मैं वीडियो बना रही हूँ। और आइए अब मैं जो हूँ वो सिरप पी रही थी। तो ये सिरप ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। अभी एक्चुअली सिरप पीने से ना थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी शायद फूलने सी लगती है, शायद वो नसों में उस तरीके से काम करता होगा, और तो फूला फूला सा लगता है। आप लोग प्लीज कमेंट करके बताना कि आप लोग जब सिरप लेते हैं तो क्या आपको ऐसा फील होता है। ये सिरप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसका थम्स डाउन कर रही थी। बहुत ही वियर्ड टेस्ट है और बहुत ही ज्यादा। ऊपर से 3 सिरप है। एक्चुअली मुझे थोड़ा हीमोग्लोबिन कम आया था, उस वजह से मैं जो कर रही हूँ। मेरे एक फेस एक्सप्रेशन पे बिल्कुल मत जाना, क्योंकि आप समझ सकते हो कोई भी दवा खाना पीना नहीं चाहता है तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगता। लेकिन ठीक है, ये सिरप तब भी ठीक था और ये सिरप भी ठीक ठीक ही है, कोई वो नहीं। लेकिन जो फर्स्ट वन वाला था ना वो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ख़राब सा लगता है। ये भी ठीक ठीक था, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। और फिर मैं जो हूँ वो अपने जो है बर्तन साफ कर रही थी, क्योंकि मुझे खाने की तैयारी करनी है। बीच बीच में मैं ऑफिस का भी काम करती रहती हूँ, तो मैंने सोचा लाओ बर्तन साफ कर लेती हूँ। जल्दी जल्दी बर्तन साफ कर रही थी। एक्चुअली बीच बीच में मैं हाउस हेल्प भी रख लेती हूँ जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है, लेकिन एक्चुअली हाउस हेल्प से थोड़ा ऐसा हो जाता है कि हम अपने अकॉर्डिंग जो काम करते हैं वो थोड़ा अच्छा होता है। और हाउस हेल्प से उस तरीके से काम नहीं हो पाता, क्योंकि वो लोग भी थक जाते हैं, इतने घरों में काम करते हैं। और मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार बोलना या टोकना किसी को कि बर्तन साफ नहीं है या झाड़ू पोछा ढंग से नहीं लगा है। लेकिन ठीक है, मुझे लगता है कि अगर आप ठीक फील कर रहे हो तो आपको अपने घर का काम खुद करना चाहिए। उससे हमारा ये, एक तो हम जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं प्रॉपर, उनकी एक्सरसाइज भी हो जाती है और हेल्थ भी ठीक रहती है। और मैं थोड़ा जो वो बर्तनों को लेकर बहुत ज़्यादा मुझे एकदम चमकते हुए बर्तन चाहिए। मेरे जो पुराने घर से मिले हुए बर्तन हैं केवल वो थोड़े अजीब से होंगे, क्योंकि घर पे जो भी हाउस हेल्प होंगी तो उन्होंने वो जिस तरीके से साफ किया हुआ है, तो वो उस तरीके से अगर उसमें कुछ काला वगैरह है तो ठीक है। अदरवाइज मेरे जितने भी बर्तन हैं खुद के खरीदे हुए, वो आपको एकदम सफ़ेद गोरे चिट्टे मिलेंगे, क्योंकि मैं बर्तनों को बहुत ढंग से साफ करती हूँ। आई होप सभी लोग करते हैं, ये कोई बताने वाली बात नहीं है, बट स्टिल मैं आप लोगों को ये रूटीन बता रही हूँ। और मैं खाने की तैयारी कर रही थी। एक्चुअली ये मैंगो कड़ी होती है जो कि गुजराती डिश होती है, तो मेरा बड़ा मन था इसको ट्राई करने का। मैंने करी पत्ता, लाल मिर्चे, खड़ा धनिया ये डाला है सरसों के तेल में। और ये मैंने मैंगो को गोल के और दही के साथ डाला था, बेसन को। ये मैं नहा के तैयार हो गई थी, क्रीम लगा रही थी जल्दी जल्दी। और फिर मैं जो है वो सूरज देवता को जल चढ़ाने जा रही थी। कुछ भी टाइम हो, मैं सूरज देवता को जल जरूर चढ़ाती हूँ। और मैंने ऐसे सुना है और देखा है कि अगर आप हेल्थ से रिलेटेड कुछ फेस कर रहे हैं तो आप सूरज देवता को जल चढ़ाइए और गायत्री मंत्र पढ़ते जाइए।
तो इसलिए मैं ये वैसे मैं डेली ही करती हूँ। बाकी जो शिव जी के आगे पानी रखा रहता है उसे मैं तुलसा जी में डाल देती हूँ। तो वो क्योंकि मुझे डेली शिव जी का पानी चेंज करना होता है और खुद को नहलाने के बाद मैं उनको भी नहलाती हूँ अच्छे से। या अब मुझे चोटी देखकर हंसी आ रही है अपनी, मतलब उस समय तो मुझे पता नहीं चला, रियलाइज नहीं हुआ कि मेरी चोटी ऐसी हो रही है, लेकिन बाद में जब मैं ये वीडियो देख रही थी तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी। एक मूवी थी जिसमें ऐसी चोटी थी, प्लीज कमेंट करके बताना कि वो कौन सी मूवी थी जिसमें एक्ट्रेस ने ऐसी चोटी की हुई थी, उन्होंने कुछ वायर लगाया हुआ था, मतलब बहुत ही पॉपुलर मूवी है। तो प्लीज मतलब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए क्या नाम है उस मूवी का। मैं यहाँ पूजा की तैयारी कर रही हूँ और ये जो है मैंने धूप जला दी थी और धूप जलाने के बाद में घंटी बजा रही हूँ। मतलब थोड़ा अच्छा सा लगता है, पूजा कर लो, नहा धो लो जल्दी से, तो ठीक लगता है। फिर शेल्डन जो है वो चक्कर लगा रहे हैं शेल्डन चक्कर लगाता है जब उसको भूख लगती है। तो मैं जो है मैंने उसको खाना यहाँ पे जो है बाद में दिया है और ये मेरा खाना तैयार हो गया है। ये मैंगो कड़ी है और ये केले के कोफ्ते हैं, ये नाइट में बनाए थे तो वही बचे हुए थे और थोड़े से राइस थे बस। और ये देखो ये इतना हीरो बन रहा है, मतलब इसको ना डॉग की आवाज आ रही है भौंकने की, तो देखो कितना हीरो बन के दिखा रहा है, भौंक भौंक के दिखा रहा है। ये इंडी ब्रीड है और मैंने इसको अडॉप्ट किया था और शी इज 3 years old। और इंडी ब्रीड डॉग बहुत अच्छे होते हैं, प्लीज़ आप लोग उन्हें अडॉप्ट करिए। मतलब आपको पता चलेगा कि वो कितने समझदार होते हैं, कितने केयरिंग होते हैं और मतलब वो बहुत ही अच्छे से फीलिंग्स को समझ सकते हैं। जैसे हम लोग कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि हम इंडिया के हैं तो वो मतलब आपको अडॉप्ट करना चाहिए। और फिर जो है नाइट में मैं गई थी अन्ना डोसा वाले के पास, ये बहुत ही फेमस है और बहुत टेस्टी डोसा बनाते हैं। तो मैंने जो है फिर रात में डोसा खाया और मतलब बहुत ही अच्छा डोसा था, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी। और फिर मैं जो है वो घर वापस जा रही थी डोसा खाकर और रास्ते में जो है आते हुए मुझे कुछ डॉग मिले तो मैं पेडिग्री लेके जाती हूँ जब भी कहीं जाती हूँ, तो मैंने फिर उन लोगों को पेडिग्री डाली। और मतलब पेडिग्री हमेशा जो है वो मैं स्कूटी में अपने साथ ही रखती हूँ पेडिग्री। तो मुझे मतलब बहुत ही अच्छा लगता है कि आप जो है वो डॉग को या कोई भी एनिमल है, डॉग है, गाय है, कुछ भी है, आप प्लीज़ उन लोगों को फीड कराइए। आपको तो 1-2 हज़ार रुपये पता भी नहीं चलेंगे मंथ के अगर आप अर्निंग पर्सन है, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। और इवन मतलब आप जब ऐसे काम करोगे ना तो आपको वो रियलाइजेशन होगा कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हो और बहुत अच्छा फील होगा। फिर मैं घर आ गई थी और घर आने के बाद शेल्डन जो है वो सोकर उठे थे और मतलब ये देखो ये सो के जो है फिर ये चेकिंग करते हैं कि किस किस से मिलकर आई है, कौन से डॉग से मिली थी बता। तो ये पूरा स्मेल करके देखते हैं मुझे। और फिर रात हो रही थी तो मैंने सोचा शेल्डन को एग दे देती हूँ। ये बैठ के घूर रहा है क्योंकि जब इसको भूख लगती है तो ये खटखट करता है या फिर घूरता है। फिर मैंने अपने घर पे जो है वो वीडियो कॉल से बात की। यहाँ मैं बात कर रही हूँ पैसों की, क्योंकि फूफा जी को मैंने झूठ बोला था कि मैंने कैमरा खरीदा है, तो वो बोल रहे थे पैसे कहाँ से आ रहे हैं, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, पैसे तू जो है वो वेस्ट कर रही है। तो मैं कह रही थी कि वो बोल रहे थे कि घर क्यों नहीं खरीद रही है, मैंने कहा पैसे कहाँ से आएंगे, घर खरीदना कोई मजाक बात है। बुआ बोल रही थी कि तू ठीक बोल रही है। फिर ये मैं जो है रात हो रही थी तो मुझे लगा कि मैं दतून कर लेती हूँ। ये एक्चुअली नीम की दतून है, मैंने बताया कि मुझे माउथ अल्सर्स हुए थे तो ये मैंने नई चीज रूटीन में लाई है। आई थिंक जो है वो दतून करना हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं, तो आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ जो है वो मतलब बाय बाय इसलिए कर रही थी क्योंकि रात हो गई थी, मैंने अपना रूम साफ किया था और मुझे लग रहा था कि अब मुझे सो जाना चाहिए क्योंकि मैं पूरे दिन का रूटीन दिखा चुकी हूँ। तो बाय बाय, गुड नाइट। और मैंने लाइट ऑफ कर दी थी लेकिन फिर जो है मुझे ऑन करनी पड़ी क्योंकि शेल्डन इधर से उधर जा रहा था। तो जो है शेल्डन आके बैठ के घूर रहा है क्योंकि उसको एक्चुअली नाइट में थोड़ी सी पेडिग्री चाहिए होती है। तो ये था आज का मेरा रूटीन। बाय बाय, गुड नाइट।